गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 12th का जो राइटिंग पार्ट है उसको लर्न कर रहे हैं। जिस राइटिंग पार्ट में आपने इससे पहले शॉर्ट कंपोजिशन के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपने उनको सीखा। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में इससे पहले ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन लेटर जो होता है जॉब वैकेंसी के लिए, उन तीनों ही लेटर्स के फॉर्मेट को हमने समझा, उसके जो रूल्स थे उनको समझा, उनके काफ़ी एग्जांपल्स जो थे वो हमने किए। एग्ज़ाम की दृष्टि से अब की बार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई लेटर है तो आपको बता दूं वो है आपका बिजनेस लेटर। व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका होगा उसमें निश्चित रूप से आपको आपके क्वेश्चन पेपर में 7 नंबर के लिए एक प्रश्न जो है वो बिजनेस लेटर से मिलेगा। और बिजनेस लेटर को भी कैसे लिखा जाता है, इनमें मुख्य रूप से जो आपके लेटर बिजनेस लेटर में आते हैं, मुख्य रूप से जैसे कि आपको मैंने काफ़ी एग्जांपल करवाए हैं प्लेसिंग ऑर्डर के, मतलब किस प्रकार से आपको किसी भी सामान को मंगाने के लिए किस प्रकार से ऑर्डर को लगाना है। कुछ आपके लेटर इसमें आ जाते हैं कि जब आपने कोई सामान कहीं से प्राप्त किया या परचेज किया, खरीदा है और उसमें किसी प्रकार की कोई खामी है, कोई कमी है, कोई खराबी है, तो उसमें आप शिकायती पत्र जो होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के पत्र इसमें अधिकांशतः आते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर का 2019 में एक आपका क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है। ऑर्डर प्लेस के लिए, डिफेक्ट के लिए आता है, ऑर्डर प्लेस के लिए आता है। जैसे पता किया था कि फंक्शन करना है, कोई फंक्शन के लिए कोई हॉल चाहिए, आपको टूर आयोजित करना है, टूर के लिए आपको बसेस जो हैं उनका अरेंज करना है, तो उसकी जानकारी के लिए इस प्रकार के पत्र आपके सभी किसमें आते हैं, बिजनेस लेटर में। तो इसी क्रम में आपके मैं एक दो एग्जाम्पल अभी बिजनेस लेटर के और कराऊंगा और उसके बाद इस लेटर के टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है हमें वो भी शुरू करना है, उसको भी सीखना है। 7 अंकों के लिए वो आता है। मैंने लेटर के काफ़ी एग्जाम्पल कराए और केवल इसीलिए कराए क्योंकि अभी आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल कर लेंगे, अभी समय भी आपके पास में है, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग के बाद हम प्रयास करेंगे आपकी जो बुक है, तो बुक में जो भी लेसन है उन लेसन को यहाँ से आपको पढ़ाने का प्रयास जो है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आज का जो आपका एग्जाम्पल है उसका हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। एज यू आर सरिता सलज the librarian of Aman International School जालो।
राइट ए लेटर टू रजत बुक डिपो जयपुर for placing an order of books for your school लाइब्रेरी। तो किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, किसी भी ऑर्डर को लगाने के लिए पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके कई एग्जाम्पल आपने देखे। आज एक बार फिर से आप एक ऑर्डर का एग्जाम्पल देखेंगे। आप पहले समझ लें इसको। एज यू आर सरिता या फिर सलज आपका नाम है, आप लाइब्रेरियन हैं ऑफ अमन इंटरनेशनल स्कूल जालौर के। राइट अ लेटर टू रजत बुक डिपो। इसको आपको एक पत्र लिखना है जो कि जयपुर में है। फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर लगाने के लिए बुक्स का फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है ना। तो ये आपका एक पत्र होगा। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और एक इसका एक सरल सा शॉर्ट छोटा सा हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखो हमें किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हमें सेंड एड्रेस लिखना है और यहाँ पे एड्रेस में विद्यालय का नाम आ जाएगा और वो यहाँ पे लिखा जाएगा इस प्रकार से, अमन इंटरनेशनल स्कूल जालौर। ये सेंडर एड्रेस हो गया। एक लाइन आप छोड़ के यहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट भले ही आप डाल दें, ठीक है, 14 अगस्त 2020। यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद जिसको लिखना है तो आपको लिखना है रजत बुक डिपो। अब रजत बुक डिपो देखा जाए तो ये सीधा फर्म का या शॉप का नेम है और सीधा फर्म का नेम है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा MS रजत बुक डिपो। यहाँ पे कर दिया जयपुर। ओके, ये सेंडर एड्रेस हो गया, ये डेट हो गया, ये रेसिपिएंट एड्रेस हो गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। अब किसके लिए है, फॉर प्लेसिंग, या अबाउट भी कर सकते थे, अबाउट प्लेसिंग एन ऑर्डर किसका, ऑफ बुक्स। किसके लिए है, फॉर। ये आपने सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन से ही आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा कि फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबों का ऑर्डर लगाने के संबंध में। ठीक है, ये हो गया। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन MS आ गया है तो आपका हो जाएगा सर्स। उसके बाद यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। यहां लिखेंगे वी आर अवेयर। हम अवेयर हैं किससे, अवेयर है, हम जानते हैं ऑफ दी ग्लोरी, ग्लोरी यानी वैभव, शान ऑफ योर एस्टीम्ड नेम। ठीक है ना, आपका जो प्रतिष्ठित नाम है, ठीक है ना, उसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं। ठीक है, ये हो गया
कि वी आर अवेयर यानी हम जानते हैं, ऑफ द ग्लोरी यानी वैभव या शान को, ऑफ योर एस्टीम्ड नेम यानी आपका जो प्रतिष्ठित नाम है। ये जो रजत बुक डिपो है जहाँ पे अच्छी किताबें मिलती हैं, कहने का तात्पर्य ये हुआ तो हम उसको भली बात जानते हैं। देयरफॉर यानी इसीलिए, वी देखो देयरफॉर यानी इसीलिए साधारण से शब्दों का प्रयोग करते हुए देखो वी आर अवेयर यानी हम जागरूक हैं या जानते हैं, और द ग्लोरी यानी वैभव या आपकी शान को, ऑफ योर एस्टीम्ड नेम यानी आपका जो प्रतिष्ठित नाम है उसकी शान को हम भली बात जानते हैं, इसीलिए वी वांट यानी हम चाहते हैं, टू परचेज यानी खरीदना, बुक्स यानी किताबों को, फ्रॉम योर स्टोर कहाँ से, आपके स्टोर से हम इसीलिए किताबों को खरीदना चाहते हैं। किसके लिए? फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, इसीलिए हम अपने विद्यालय के पुस्तकालय के लिए आपके यहाँ से किताबों को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका ये हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, वी आर सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड हैं, हम संतुष्ट हैं। ठीक है, किससे? विद योर टर्म्स एंड कंडीशन। आप ऐसे भी कह सकते थे कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, आपको बताते हुए मुझे खुशी है या हमें खुशी है, दैट वी आर सेटिस्फाइड कि हम संतुष्ट हैं, विद योर टर्म्स एंड कंडीशंस यानी आपकी जो भी कंडीशन है। ठीक है ना, जो कंडीशन जो भी शर्तें हैं जिन्हें मेंशन किया गया है, ठीक, जो भी शर्तें हैं जिनको लिखा गया है इन योर कैटलॉग। कैटलॉग होती है ना, एक सूची होती है, पूरी लिस्ट होती है, जो भी आइटम्स हैं, जो भी बुक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनकी कैटलॉग होगी, पूरी सूची होगी। तो आपकी कैटलॉग में जो भी कंडीशंस को मेंशन किया गया है, लिखा गया है आपके द्वारा, उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन से हम भली भांति सेटिस्फाइड हैं, या कह सकते हो कि हम उससे संतुष्ट हैं। आप लिख सकते हैं कि वी आर, जैसे आपको आवश्यकता है किताबों की, तो किताबों की लिस्ट के बारे में लिख सकते हो, वी आर अटैच यानी संलग्न करना, एनक्लोज करना, वी आर अटैचिंग अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड यानी आवश्यक बुक्स, यानी जो भी किताबों की हमें आवश्यकता है उन आवश्यक किताबों की एक पूरी सूची जो है हम पत्र के साथ उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसके साथ साथ चाहो तो एंड ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ, ठीक है ना, एंड अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ RS 10,000 यानी हम 10,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो भी इसके साथ अटैच कर रहे हैं। किसके रूप में? के रूप में के शब्द होता एज एन एडवांस। किसके रूप में? एडवांस के रूप में, मतलब पहले से आपको ये 10,000 रुपए जो है हम एडवांस के रूप में भेज रहे हैं। तो ये तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि आपने 10,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट भी उसके साथ अटैच कर रहे हैं। आप जो भी लिस्ट है आपकी, जो भी आवश्यक किताबें हैं जो आपको ज़रूरत है
उसकी लिस्ट को भी आप उसमें भेज रहे हैं, किताबें कौन कौन सी चाहिए, आप उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उनसे भली भांति संतुष्ट हैं और आप उनकी प्रतिष्ठा को, उनके ग्लोरी को, उनकी शान को अच्छी तरह से जानते हैं। इतना हो गया। अब हम पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे कर देंगे So I request you to send the parcel. किताबों का जो पार्सल है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड दी पार्सल एज पर योर रेट्स, यानी आपके रेट्स के अनुसार जो भी पार्सल है, अब मेरा निवेदन है कि आप सेंड यानी उसको भेज दें एज सून एज पॉसिबल का तात्पर्य क्या होता है, यथासंभव जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके। आपसे निवेदन है कि आप उस पार्सल को अपने रेट्स के अनुसार, अपने कंडीशंस के अनुसार, एज पर योर कंडीशंस, ठीक है ना, आप उसको एज सून एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल उसको भेज दें। आप ये भी कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ दी पेमेंट, रेस्ट ऑफ दी, जैसे 10,000 तो भेज दिए कि रेस्ट ऑफ दी पेमेंट विल बी डिलीवर्ड सून, कि उसको भी जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थैंक यू योर्स फेथफुली। नाम आपका दे रखा था, गर्ल्स लिखेंगे सरिता और बॉयज़ के लिए था सालस, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, मैं चेक कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा नाम कट गया है बच्चों, यहाँ पे एक नाम आपको ध्यान है, सरिता था, और एक सलज, ये आप नोट कर लेंगे। और ये आपका सरल भाषा में, ठीक है ना। कोई भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो इस प्रकार का सेंटेंस या आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, वी वांट टू परचेज बुक्स, या जो भी खरीदना है वो यहाँ पे चेंज कर दोगे आपके शोरूम से, स्टोर से। वी आर सेटिस्फाइड विद योर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन इन योर कैटलॉग बाय यू, ये भी नॉर्मल सेंटेंस है। ये आपका जो उससे संबंधित है, वी आर अटैचिंग ए लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड बुक्स की एंड ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ, इतना भेज रहे हैं। तो ये एक साधारण सा एक लेटर जो है, बिल्कुल आसान और एक अच्छा लेटर जो है बनके तैयार हो गया है। क्योंकि आपके बिजनेस लेटर में मोस्टली मैंने बताया कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कोई भी कंप्लेन करने के लिए किसी डिफेक्ट की, ठीक है ना, इस प्रकार के पत्र जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका एक लेक्चर और हम देखेंगे बिजनेस लेटर का, उसके बाद हम जो रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है आपका उसको शुरू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।